नाज़रीन, पूरी दुनिया में गाड़ियों पर ऑन मनी का कोई तस्वुर नहीं है, जबकि पाकिस्तान में इसके बगैर फ़ौरन गाड़ी की खरीदारी तकरीबन नामुमकिन है। इसमें जहां हुकूमत कसूरवार है, वहीं कार बनाने वाली कंपनियां भी बरी ज़िम्मा नहीं हैं। कार कंपनियों ने कई सालों से अपनी कैपेसिटी अवामी ज़रूरत के मुताबिक नहीं बढ़ाई, जो साबित करती है कि कार बनाने वाली कंपनियां भी शायद ऑन मनी से मुस्तफ़ीद होती हैं। गाड़ी लेने की कोशिश करने वालों को ऑन मनी के ज़रिए कितने बुरे तरीके से लूटा जाता है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाजरीन, ऑन मनी का कारोबार एक मुकम्मल साइंस है। इसमें रकम डूबने के इम्कानात कम ही होते हैं। पाकिस्तान में कुछ कंपनियों की गाड़ियां 1 माह में डिलीवर हो जाती हैं और कुछ की 6 माह बाद मिलती हैं। 1 माह में मिलने वाली गाड़ी का प्रीमियम कम और 6 माह वाली का ज्यादा होता है। और हैरत अंगेज बात यह है कि कुछ कंपनियों की रजिस्टर्ड डीलरशिप्स ऑन मनी में से अपना हिस्सा वसूल करती हैं, और जिन डीलरशिप्स के मालकान ऑन में से हिस्सा नहीं मांगते, उनके सेल्समैन को कमीशन देना पड़ता है। इस कारोबार में सेल्समैन एक ऐसा किरदार होता है जिसका 1 रुपए का भी सरमाया नहीं होता, लेकिन वो एक गाड़ी बुक करने और बेचने के मराहिल में 4 मरतबा पैसे कमाता है। मसलन सबसे पहले जब वो गाड़ी बुक करता है तब एक मखसूस कमीशन उसे कार कंपनी की जानिब से मिलता है। दूसरी मरतबा उस वक्त पैसा कमाता है जब गाड़ी ऑन पर बेचता है, तो नए खरीदार को ऑन कम करवाने का लालच देकर अपना हिस्सा वसूल कर लेता है। पैसा कमाने का तीसरा मौका गाड़ी के मालिक से ऑन में से 10% कमीशन वसूली है, और चौथा मौका कार खरीदार से ज्यादा ऑन मनी वसूल करके कार मालिक को कम रकम बताकर ऑन मनी का एक हिस्सा अपनी जेब में डालना है। सेल्समैन की 100% कोशिश होती है कि दोनों पार्टियों की कभी मुलाकात ना हो। अगर मालिक मुलाकात की जिद करे भी तो अगली मरतबा इसकी गाड़ी की फरोख्त में रुकावटें डालना शुरू कर दी जाती हैं। ये कारोबार पे ऑर्डर्स पर होता है, लेकिन सेल्समैन आपको कैश ट्रांजैक्शंस करने पर जोर देते हैं। होता ये है कि जितनी गाड़ियां बुक होती हैं उतने ही पे ऑर्डर्स भी जमा होते हैं, लेकिन आमतौर पर पे ऑर्डर पर कंपनी या फर्द का नाम नहीं होता। सेल्समैन किसी कस्टमर को कैश पर गाड़ी बुक करवाने पर आमादा करके कैश वसूल करते हैं और कोई भी पे ऑर्डर इसकी बुकिंग के साथ जोड़ देते हैं, और कस्टमर का कैश 1-2 माह तक जाती इस्तेमाल में ले आते हैं। इन पैसों से ऐसी गाड़ी की नई बुकिंग कर देते हैं जो 1 माह में डिलीवर हो जाती है। 1 माह बाद गाड़ी बेचकर ऑन कमाते हैं और अगले माह पुराने कस्टमर की गाड़ी बुकिंग आगे भिजवा देते हैं। इसी तरह सेल्समैन कस्टमर्स के पैसों से जाती कारोबार करते हैं। जहां तक रह गई बात कार डीलरशिप की, तो इनका चेक एंड बैलेंस इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता, जिसकी वजह से कस्टमर की फाइल कई दिनों तक सेल्समैन की मेज पर पड़ी रहती है। वो उसे आगे भिजवाता ही नहीं है और पैसों को जाती मफाद के लिए घुमाता रहता है। गाड़ी बेचने वाले डीलर्स और सेल्समैन किस तरह घुमा फिरा के गेम करते हैं, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक टेक्निक से लगा लें कि 1 साल में एक शिनाख्ती कार्ड पर सिर्फ 1 गाड़ी बुक करवाई जा सकती है। अगर आपने साल की 10-12 गाड़ियां बेचनी हैं तो अपने भाई, बेटे, बीवी या किसी दोस्त के शिनाख्ती कार्ड पर गाड़ी बुक करवा लें। और अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं और 1 साल में सैकड़ों गाड़ियां बुक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए एक कंपनी बना लें जो कि AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्संस या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। इसका नेशनल टैक्स नंबर बनवाएं और फिर इस एक NTN पर चाहे 1000 गाड़ियां बुक करवा लें, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के लेटर पैड पर एक दरख्वास्त लिखी जाएगी कि कंपनी को जाती इस्तेमाल के लिए गाड़ियां दरकार हैं। जैसे ही गाड़ियां आएंगी इन्हें ऑन पर बेच दिया जाएगा, क्योंकि कार कंपनी के पास ऐसा कोई तरीकाकार नहीं होगा जिससे इंक्वायरी हो सके, और वैसे भी इसमें वो कोई खास दिलचस्पी नहीं रखती। और जिन्होंने पूछ-गुछ करनी होती है वो खुद इस कारोबार में शामिल हैं। पिछले 20 साल से पाकिस्तान की आवाम यही सुनती आ रही है कि हुकूमत इस पर पाबंदी लगा रही है, लेकिन आज तक नहीं लगाई जा सकी, क्योंकि बड़े इन्वेस्टरों का खरबों रुपया इस कारोबार में लगा हुआ है और उन्होंने अपने सरमाए की हिफाजत के लिए हुकूमती इंतजामात भी कर रखे हैं। नाज़रीन, एक हकीकत तो ये है कि माजी की हुकूमतों ने भी इस तरह के कई ऐलानात किए कि इस कारोबार को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन ज़्यादा देर तक इन पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। कार कंपनियों के नुमाइंदे चूँकि हुकूमतों में भी होते हैं, इसलिए ये तासुर दिया जाता है कि अगर ऑन पर पाबंदी लगा दी गई तो गाड़ियों की फरोख्त कम हो जाएगी, जिससे टैक्स आमदन पर फर्क पड़ेगा और ऑटो सेक्टर के मुनाफे में कमी होगी, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। इस कारोबार के तरक्की करने की एक वजह सहूलियात हैं। मिसाल के तौर पर आपको नया शोरूम किराए पर नहीं लेना पड़ता, बिजली, गैस, पानी के बिलों और तनख्वाहों का झंझट नहीं होता, और बेचने के लिए मार्केटिंग टीम की भी जरूरत नहीं। ये सब सहूलतें आपको डीलरशिप 40% शेयर के बदले मुहैया कर देती है। डीलरशिप पर चेक एंड बैलेंस रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑन मनी का कारोबार रोकने के लिए डीलरशिप पर कुछ पाबंदियां लगाने की जरूरत है, जिसके लिए कार कंपनी और हुकूमत का एक पेज पर होना इंतहाई जरूरी है, वरना दूसरी सूरत में पाकिस्तानी कार कंपनियों के हाथों इसी तरह लुटते रहेंगे।